राधे राधे साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर फर्स्ट को, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो क्या नाम है? नंबर सिस्टम। तो आज हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, इतने आसान वे से पढ़ेंगे, इतने आसान से। आज जो मैं बता रहा हूँ, आज इंट्रोडक्शन चैप्टर रहेगा, तो आपको आज मैं सिर्फ उसके प्रकार जैसे बताऊंगा। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, और क्या है नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा आज। उसी को आप पहले अपने पेज में, फर्स्ट पेज में नंबर सिस्टम डालकर जो जो लिखवाऊंगा उतना लिख लीजिएगा आज। यहीं से आपको जो नाइन्थ का बेस ही टेंथ आप में ले जाएगा। अगर आप नाइन्थ सही से नहीं पढ़ेंगे तो टेंथ आपको बहुत ही कंप्रोमाइज़ कर पढ़ना पड़ेगा, और उसमें आपको बहुत ही कठिनता मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि जो नाइन्थ में है वही टेंथ में है। साफ जो बोलना है बोल दे रहा हूँ। अगर आपका नाइन्थ क्लियर है तो टेंथ आपका क्लियर है। ठीक है, नाइन्थ अगर आपने क्लियर किया है तो आपका टेंथ भी क्लियर है। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, नहीं तो अभी टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी, इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। इतना तेज लिखवा दूंगा, इतना लिखवा दूंगा कि आपको कहीं नहीं जाना है। इतना सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा बस। ठीक है, जितना बोल रहा हूँ इतना ही पढ़ लीजिएगा, और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं, लेकिन याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं इतना ट्रिक से बता दूंगा, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बस टेंशन मत लो। चलो, सब क्या है, चैप्टर नेम क्या है? नंबर सिस्टम। मैंने चैप्टर नेम भी नहीं डाला यार, नंबर सिस्टम। इसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? ऐसे ही कुछ रहता है। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, याद नहीं है यार, एग्जैक्ट जानते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम खंड बांटते हैं। क्या पहले हम सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। जन्म ही नंबर का सिस्टम का जो है नेचुरल नंबर से पढ़ा है। ठीक है, कहाँ से? नेचुरल नंबर से। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत पे जाके खत्म होती हैं, मतलब इन्फिनिटी पे जाके खत्म होती हैं। क्या इनकी स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती हैं, लिख लीजिए इसे सिंपल में, एक किनारे ब्रैकेट लगाकर 1 से और टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है इसका? जितना लिखवा रहा हूँ उतना ही लिख लीजिए बस। एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ऐसे ही इन्फिनाइट। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनकी एंडिंग पॉइंट नहीं हमें पता है, मतलब ये एंडिंग पॉइंट अनंत है, इन्फिनाइट है। ठीक है, बहुत ही लोग इसको, ठीक है। और दूसरा क्या है? फर्स्ट ये हो गया हमारा। दूसरा हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर, इतना आसान से पढ़ेंगे, इतनी वे में पढ़ेंगे कि कुछ नहीं। दूसरा है हमारा क्या? होल नंबर। होल नंबर, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हिंदी में लिखते चलेंगे, ऊपर वाला का लिख लीजिए प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या, राइटिंग थोड़ी मिस्टेक है बस। और होल नंबर वो होते हैं, ये पूरी संख्या वो ऐसी संख्या होती है जो नेचुरल नंबर में सिर्फ जो नेचुरल नंबर है उसी को लिख दो, उसके आगे सिर्फ 0 लगा दो। क्या नेचुरल नंबर हमारा क्या है? जानते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे इन्फिनाइट। अब यही 1 के आगे 0 लगा दो, ये हमारा होल नंबर बन गया। मतलब इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होता है 0 से, 1 2 3 0 टू इन्फिनाइट। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होता है, एंडिंग पॉइंट है इसका इन्फिनाइट। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए कॉपी में। पेन और एक रफ लेकर जरूर बैठिएगा। जितना लिखवा रहा हूँ फर्स्ट पेज में अपने नंबर सिस्टम चैप्टर डालिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट डालकर इतना आप लिख लीजिएगा। जो लिखवा रहा हूँ इतना ही लिख लीजिएगा, बस इंपॉर्टेंट है इतना ही समझने के लिए। अभी आप कहें तो डिफिनीशन में भी लिखवा दूँ लंबा चौड़ा भैया। नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर इज अ नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर इज अ नंबर सिस्टम इफ स्टार्टेड 0 एंड एंडिंग पॉइंट टू इन्फिनाइट एग्जाम्पल। ऐसे लिखवाने में कोई मतलब नहीं, मतलब
समझो बस, मेन पॉइंट है समझो। बुक में तो आपके लिखा है, रट्टा मार सकते हैं, रट्टा मारना नहीं। हम तो आपको समझाए नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनाइट, भैया साफ सीधी 1 2 3 4 5 6 से लेकर इन्फिनाइट वो हो गया प्राकृतिक संख्या। होल नंबर क्या होता है, पूरी संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्टिंग होता है, एंडिंग पॉइंट इसका बबुआ कहाँ है, इन्फिनाइट। बस इतना ही तो है, इतना स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम इंटीजर को लिखते हैं। ठीक है, डेस्टर ले आओ। हो गया, हमें तो विश्वास है कि जितना लिखवा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर मुझे ये भी विश्वास है, अगर आप ये चैप्टर देख लिए, ये लेक्चर देख लिए, तो आपको कहीं जाना नहीं होगा। इतना वे से इतना आसानी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा बबुआ। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं समझाएगा, थोड़ा फ्लो फ्लो में निकल गया। हाँ, नहीं बुरा मान जाओ भैया, हमसे भी बहुत, हम तो आपके प्यारे भैया हैं यार, अभी मेरी एज ही क्या है, लेकिन बता रहा हूँ बस जितना नॉलेज है अपनी को, जितना मेरे में नॉलेज है, मैं अपना 100% आप लोगों को दे रहा हूँ, 100% पेवर निकाल के दे रहा हूँ। ठीक है, जितना मेरे अंदर नॉलेज है मैं उतना आपके आगे निकाल के धर दूँगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या हम पढ़ेंगे, इंटीजर। इंटीजर्स, ये क्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सॉरी पूर्णांक, पूर्णांक होता है इंटीजर्स, पूर्णांक होता है। इसमें अगर नंबर जो ऐड कर देंगे हम यहाँ, नंबर, ये क्या हो गया, संख्या। ठीक है, संख्या। अब ये संख्याएं क्या होती हैं, ये भी एक नंबर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा कि हमने आपको क्या बताया, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब हम आए इंटीजर पर। इंटीजर क्या होता है, पूर्ण। इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब वी कैन रिटर्न पी अपॉन क्यू फॉर्म, और डज नॉट, क्यू डज नॉट इक्वल ऑफ 0 को। आप इतना याद रखिएगा। तो ये क्या होता है, इसका पहले हम डायग्राम समझते हैं, फिर आपको सही से लिखवाऊंगा, नहीं है तो ठीक है। डायग्राम समझते हैं, क्या है इंटीजर। इंटीजर जो है, मैंने जो डिफिनीशन अभी बताई वो रेशनल नंबर का है, उसे ना समझिएगा। इंटीजर को जो है, ये 0 से, यहाँ हम एक पॉइंट लगाएंगे 0। और इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, और ये इधर का जो होता है, इधर जितना हम चलेंगे ये पॉजिटिव होगा, और इधर जितना आएंगे हम क्या, निगेटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव, ये पॉजिटिव 1 होगा, ये पॉजिटिव 2 होगा, मतलब प्लस का, ये 3 पॉजिटिव का, ये 4 पॉजिटिव का, ये 5 पॉजिटिव का, ऐसे ही इन्फिनाइट पॉजिटिव का। ठीक है, अब इधर हम आएंगे तो ये निगेटिव का हो जाएगा, निगेटिव 1, निगेटिव 2, निगेटिव 3, निगेटिव 4, ऐसे ऐसे इधर इन्फिनाइट निगेटिव। ठीक है, इतना आप समझ लिए ना, इंटीजर ये होता है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अब हम आते हैं रेशनल नंबर पर, जो अभी आपको डिफिनीशन बताया था। रेशनल नंबर ये क्या होते हैं, ये होते हैं परमीय संख्या। परमीय संख्या, परमीय संख्या ये होते हैं, और परमीय संख्या कौन सी संख्या होती है, पहले हम ये समझते हैं। रेशनल नंबर, इसको मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूँ, ऊपर लिखता हूँ, नहीं ज़्यादा नहीं। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम सही से डिफिनीशन के थ्रू हम समझाते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब क्या, उन्हें हम, जिन संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं रेशनल नंबर। और क्यू जो है इक्वल ना हो 0 के। ठीक है, ये हमारा होता है रेशनल नंबर। ठीक है, अभी मैं आपको सही से ऊपर लिखवा रहा हूँ, ये आप लिख लीजिएगा। फैक्ट, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, रुक जाइए, इंटीजर। ठीक है, क्या होता है, मैंने क्या बताया, रेशनल नंबर। ठीक है, हाँ, पहले रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर डिफिनीशन लिख लीजिए। कहो तो लिखवा दो, कहो तो ऐसा ही समझा दो। डिफिनीशन से इसको समझेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो अभी कहेंगे कि थोड़ा दिक्कत होगा। डिफिनीशन आप लिख लीजिए,
रैशनल नंबर क्या होता है, लिखिए। जिन संख्याओं को हम हिंदी में कौन लिखना चाहता है, कौन इंग्लिश में लिखना चाहता है, वोटिंग करिए ना। रुक जाइए 1 सेकेंड, देखो, वी कैन रिटर्न P अपॉन Q रिटर्न फॉर्म ऑफ, रुक जाइए, वी कैन रिटर्न फॉर्म ऑफ वी कैन रिटर्न फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड Q डज नॉट इक्वल हो 0 के। ठीक है, ठीक है, इतना लिख लीजिए। इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ये अगर आपको ऐसे कोई चिन्ह लग गया तो इसका मतलब डज नॉट होता है। क्या, डज नॉट या डू नॉट, ठीक है, इसका आप मतलब समझ लीजिएगा। डज नॉट इक्वल, ठीक है, डज नॉट इक्वल, ये आप ऐड कर लीजिए, डज नॉट इक्वल, ठीक है, आप इतना समझ लीजिएगा। अब ऐसी संख्याएं वी कैन, हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं, रिटर्न माइनस लिख सकते हैं फॉर्म ऑफ P बटे Q की, ठीक है, एंड Q डज नॉट इक्वल 0 की। मतलब ऐसी संख्याएं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं रेशनल नंबर का एग्जाम्पल 1 या 5, 2, 3, 4, 6, 10 अपॉन 50। अब हम कैसे जाने, देखो, एक है जिसका एक है तो इसको हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं। 1 हमारा P हो गया, ठीक है, और क्योंकि कैसे, जिसका कोई नहीं उसका क्या है, एक है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है ना, बोलते नहीं जिसका कोई नहीं उसका भगवान, तो इसका एक नहीं है, एक को यहाँ भगवान मान लेते हैं। किसी भी संख्या के नीचे, जैसे 2 5 बटे 2 है, ठीक है, 5 हमारा P हो गया और Q हमारा ये, लिख नहीं पाए, लिख लेना, तो ये भी रैशनल नंबर है। जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, साफ सीधा, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, सिंपल फंडा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और क्यों जो है, अगर क्यों इन्फिनाइट हो जाता है, देखिए एक और इम्पैक्ट हम डालते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको लिखिए, हम बता रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। डिक्लेरेशन हटा दे रहे हैं। देखिए क्या बोलता है कि P बटे Q के फॉर्म में हम लिख सकें ऐसी संख्याएं और Q डज नॉट इक्वल हो 0 के, मतलब क्या कि Q बराबर 0 के ना हो। मतलब क्या, यहाँ देखिए, अगर हम P को 5 बटे 2 ले लिए तो यहाँ तो P के बराबर 2 हो गया, ठीक है, और Q के बराबर क्या हो गया, नहीं 5 के बराबर, P के बराबर 5 हो गया, Q के बराबर 2 हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है ना। लेकिन अगर अभी यहाँ पर 1/0 आ जाए तो क्या हम इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, देखो लिख तो सकते हैं, लेकिन यहाँ Q और P किसके इक्वल है, 1 के, और Q किसके इक्वल है, यहाँ बैठे ही बैठे हैं, Q किसके इक्वल है, 0 के। तो हम क्या जानते हैं कि अगर Q 0 के इक्वल हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनाइट है और इन्फिनाइट को हम दर्शा नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये इरेशनल, ना रैशनल है ना इरेशनल है, ठीक है, इसको हम ऐसे कट कर देते हैं। हाँ बाबू, समझ में आया ना, एकदम फटाफट कि पटापट, ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए।
इतना समझ में आया ना बच्चों? मिटा दें। अब हम आते हैं इर्रेशनल पर। इसमें भी सेम डिफिनीशन है, थोड़ा सा इम्पैक्ट है। क्या इर्रेशनल नंबर, ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या। थोड़ी राइटिंग गंदी है बस, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भी पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। वन सेकेंड। इर्रेशनल नंबर वो संख्या होती है, इर्रेशनल नंबर कैन नॉट रिटर्न फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है। एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 के, एंड पी और क्यू आर इंटीजर। क्या बोल रहा है कि कैन नॉट रिटर्न बाई पी अपॉन क्यू, फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू के रूप में हम इसे नहीं लिख सकते हैं, और क्यू डज नॉट इक्वल हो 0 के, और पी एंड क्यू जो है वो आर इंटीजर हो। इंटीजर मतलब वही हो, हाँ, आर इंटीजर, वही इंटीजर संख्याएं वो होती हैं, मतलब जैसे √2, √3, √1, √3 जो भी हो ऐसी संख्याएं, ठीक है। 1 सेकंड रुकिए। एग्जाम्पल क्या है? √2, √3, √5, पाई और भी हैं, √7, ठीक है, इट इज और भी है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, चलें। अच्छा, क्या √4 रैशनल नंबर है कि इरेशनल है? अब कुछ बच्चे एग्जांपल देंगे रैशनल, तो देखिए इसमें क्या है कि √2 को हम √4 है जो 2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम 2 कर सकते हैं। तो 2 क्या है? होल नंबर है। तो कभी भी होल नंबर क्या जो होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं, मतलब सॉरी, इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। क्या होल नंबर इंटीजर नंबर नहीं होते, इतना आप याद रखिएगा। क्या कहीं लिख लीजिएगा पॉइंट किनारे में कि होल नंबर इंटीजर, अरे होल नंबर जो होते हैं इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, ओके, इतना याद कर लीजिएगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बहुत ही अच्छी टॉपिक्स हैं, हम थोड़ा क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड हैं जो आज के एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है। इतना आप पढ़ लीजिएगा बस। कुछ हम रैशनलाइजेशन टर्म पढ़ेंगे। क्या रैशनलाइजेशन? ठीक है, तो क्या हम √a को अगर 1/√1 है तो क्या हम इसे ये कर सकते हैं? √a 1/√a को हम √a कर सकते हैं। कैसे जानते हैं आप? रैशनलाइजेशन जो मेथड है, हम रैशनलाइजेशन समझेंगे।
कि कैसे हुआ है। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, जैसे 1/√a है तो डिनोमिनेटर ये होता है, ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है, समझ लीजिए पहले, है ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्या, √a जो है, जो डिनोमिनेटर है, इसी को हम ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको करेंगे तो रूट ऊपर 1 से करेंगे √a को तो √a आएगा, और √a और √a को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, ठीक है। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं, ठीक है। ठीक है, इतना होगा अगर रेशनलाइजेशन करने को कहा, लेकिन हम इसे जो है डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, अगर सिर्फ यही होता है कि √a जो है ऊपर आकर -1 हो जाएगा, ठीक है। ये फैक्टर हो गया एक, और एक लिख लीजिए कि अगर 1/2 है तो अगर हम इसको ऊपर लाएंगे तो 2 की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। और भी फैक्टर, अभी बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जिनको हम समझाएंगे। 1 सेकेंड सिर्फ हमें दे दीजिए आप, बस, और कुछ नहीं। एक अगर सुनिए, m2 है और इंटू m4 है, अगर ये दोनों टर्म क्या है, डिनोमिनेटर इसके पावर की जो टर्म है, ये दोनों टर्म अगर सेम है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऐड होता है, क्या, तो ये m हो जाएगी और पावर इनका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 4, तो m की पावर कितना हो गई, 6, अगर मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और अगर यही चीज m4 इंटू डिवाइड m2 है की पावर, तो ये क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, m की पावर 2 होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदा रहेगा। अगले वीडियो में रेशनलाइजेशन के मेथड सीखेंगे और होल नंबर के भी थोड़ा जो उनके पार्ट है उनको हम समझेंगे, ठीक है। अभी होल नंबर के बहुत ही अच्छे पार्ट है, रियल नंबर पढ़ना है हमें, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक ले राधे राधे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।